जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, उनका ज्ञान कैसे, तो उनका जन्म कैसे हुआ है। यहां से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, बड़ी मार्मिक कथा है ये। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीर्यस्यथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्युगदा विमर्शो भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध चल रहा है। हजारों लाशें समर भूमि में पड़ी हुई हैं। उन लाशों को गीद कौवे चील उनको मरा हुआ समझ, उन मरी हुई लाशों को नोच रहे। उन्हीं के बीच में अर्धमृत अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। वो मरा नहीं है अभी, अर्धमृत अवस्था में। और गीद कौवे चील उसे भी मरा हुआ मान करके उसे भी नोच रहे हैं। अब वो असहाय कुछ कर नहीं पा रहा है। उठ करके बैठ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर गीद कौवे चील नोचने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। अश्वत्थामा की दृष्टि उन लाशों के बीच में जैसे ही गई तो देखा, अरे मेरा मित्र दुर्योधन अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है। दौड़ करके दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचा और कहने लगा, मित्र अभी तुम्हारे प्राण नहीं निकले, तुम इतनी पीड़ा भोग रहे हो क्यों? दुर्योधन कहता है, मेरे प्राण कब निकलेंगे मित्र जानते हो कब? जब हर्ष और शोक दोनों बराबर हो जाए। हमको कष्ट है अभी सिर्फ, हम 100 भाई थे, उनमें एक भी नहीं बचा, सब मारे गए। पांडव सिर्फ 5 हैं, उनमें एक भी नहीं मरा। यदि मैं अपनी आंखों के सामने एक ही पांडव को मरा हुआ देख लेता तो मेरे प्राण सुख से निकल जाते। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूं। भले ही मेरी इतनी बड़ी सेना एक भी पांडव को नहीं मार पाई, पर आज मैं तेरी इस शिक्षा को जरूर पूरी करूंगा। उन पांडवों को द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जैसे महारथी नहीं मार पाए, पर तेरा ये मित्र तुझे वचन देता है अश्वत्थामा, मैं पांडवों का वध करूंगा, भले ही मुझे छल से ही उन्हें क्यों न मानना पड़े। और उसी समय वो पांडवों को मारने के लिए रात्रि के समय में नंगी तलवार लेकर के निकल पड़ा है। अर्धरात्रि का समय, पांडव जिस कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, भगवान जाग करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। जाग रहे हैं भगवान तो सब प्रकार से पांडवों की मदद की है उन्होंने। महाभारत युद्ध में विजयश्री प्राप्त कराने के लिए सब प्रकार की मदद की। पांडव सो रहे हैं लेकिन भगवान जाग रहे हैं, जाग करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय तो अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने भगवान को जागते हुए देखा तो कहा, प्रभु आपको नींद नहीं आ रही, आप जाग रहे हैं? भगवान कहने लगे, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही। पर ये बताओ अर्जुन, तुमसे तो महाभारत युद्ध छिड़ा है, तुम सुख की नींद सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है? इतना बड़ा युद्ध चल रहा तुमसे। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान से। अर्जुन कहने लगे, भगवान जिसकी रक्षा के लिए स्वयं आप जाग रहे हो, भला वो व्यक्ति नहीं सोएगा तो कौन सोएगा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में। मैंने तो अपनी जीवन की रक्षा का भार आपके हाथ में सौंप दिया है गोविंद, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के सो रहा। भगवान कहने लगे, अर्जुन यहां नहीं सोना है, आज चलो दूसरी जगह विश्राम करेंगे। 5 पांडवों को भगवान ने वहां से उठा लिया और दूसरे कक्ष में जाकर के उन्हें विश्राम कराया। और होनी को कोई टाल नहीं सकता। जैसे ही वो कक्ष खाली हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों की आंख खुली। वो घूमते घामते आए, उन्होंने देखा रे इस कमरे में तो कोई नहीं लेटा है, चलो आज अपन लोग यहीं सो जाते हैं।
पांडव तो वहां से उठ करके चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के उन बिस्तरों पर आकर के सो गए। उसे ये पता था, अश्वत्थामा को यह पता था कि इस कक्ष में पांडव विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश किया तो पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश उसने तलवार से काट दिए, सोते हुए पुत्रों को मार दिया। कटे हुए शीश ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि अब आप प्रसन्न हो जाए, मैंने एक नहीं 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन कहने लगा, पांडवों को मारना इतना आसान काम नहीं है। हम नहीं मान सकते कि तुमने हमारी इतनी बड़ी सेना एक पांडव को नहीं मार पाई, तुम कह रहे हमने 5 को मार दिया। इतना सहज काम थोड़ी है। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हम कैसे माने कि पांडवों को मार दिया? अश्वत्थामा कहने लगा, प्रमाण है। क्या? मैं 5 पांडवों के कटे हुए शीश लेकर के आया। अच्छा, कटे हुए शीश लेकर के आए हो? हाँ, तो लाओ भीम का शीश मेरे हाथ में दो, कटा हुआ शीश मेरे हाथ में दो। दुर्योधन को भीम के ऊपर बड़ा गुस्सा था। भीम का कटा हुआ शीश मेरे हाथ में दो। तो भीम का जो पुत्र था उसका सर वैसा ही बड़ा था। भीम का कटा हुआ शीश समझ करके जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया तो दुर्योधन ने जैसे ही ताकत लगाई तो फचाक से वो सर फूट गया। दुर्योधन कहने लगा, नहीं, ये भीम का शीश नहीं हो सकता है, इतना कोमल। जरा गौर से देखो, हमें लगता है कि तुमने किसी और को मार दिया है पांडवों को धोखे से। और जब वस्त्र को हटा करके देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए शीश थे, वो पांडवों के शीश नहीं थे। तुमने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है। और जैसे ही द्रौपदी को इस बात का पता चला कि मेरे 5 पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है, तो द्रौपदी कुररी पक्षी की भांति रोदन करने लगी। जिस मां के 5 पुत्र मर गए हों तो उस मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी उस समय। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी है, रो रही है द्रौपदी। कैसे जीऊंगी इन पुत्रों के बगैर? मां सब सहन कर लेती है लेकिन बेटे का वियोग सहन नहीं कर पाती। मां बिल्कुल जिंदा लाश हो जाती है बच्चे की। द्रौपदी रो रही। भगवान न करे किसी मां को ये दिन देखना पड़े कि उसके सामने उसका जवान बेटा चला जाए। द्रौपदी के तो 5 पुत्र चले गए। रो रही, नेत्रों से अश्रुओं की जड़ी लगी है। द्रौपदी का जब ये करुण क्रंदन देखा, अर्जुन से न रहा गया। अर्जुन कहने लगे, देख द्रौपदी, मैं तेरे पुत्रों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा, तेरे सामने ही उसका वध करूंगा। अर्जुन उसी समय ये प्रतिज्ञा करके जाते हैं। रथ के ऊपर बैठे और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। अश्वत्थामा को पता चला तो वो रथ के ऊपर चढ़ करके भागा। उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पास में ही आ रहा है, ये मुझे मार देगा अर्जुन। तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इसने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, गोपाल मैं क्या करूं केशव। भगवान कहने लगे, ये सब प्रयोग करना जानता है इसका, बस तुम्हारे गुरु ने ये विद्या तुमको सिखाई है तो इसको शांत करना भी जानते। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और उस विद्या से इसे शांत करो। उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ से रस्सियों से बांध लिया उसे।
बांध करके लाए उसे, और अर्जुन द्रौपदी के सामने उसे खड़ा कर देते हैं। कहने लगे, देख द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा है, आज मैं इसका वध करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी ना, उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा और इसका वध करूंगा। अश्वत्थामा बंधा हुआ है। द्रौपदी दौड़ करके जाती है और अश्वत्थामा के रस्सियों के बंधनों को खोलने लगी है। इसे मत मारो, क्षमा कर दिया उसे। भला सोचिए, जिस मां के 5 पुत्र मर गए हों, अपराधी सामने खड़ा है और वो मां उस अपराधी को क्षमा कर रही है। कितनी बड़ी महानता है। क्यों, किस बात के लिए उन्होंने क्षमा किया द्रौपदी ने अश्वत्थामा को? इसलिए द्रौपदी का भाव यह है कि द्रौपदी कहती है, मां के सामने यदि पुत्र मर जाए, मां को कितनी वेदना होती है ये मैं जानती हूं। वो पीड़ा मैं भोग रही हूं। कितनी पीड़ा होती है जब मां के सामने पुत्र चला जाए और इसकी मां अभी जीवित है। इसकी मां का नाम है कृपी, जीवित है, और यदि तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां को भी वैसा ही कष्ट होगा जैसा मुझे हो रहा है। भगवान न करे किसी मां को यह दिन देखना पड़े। इसकी मां जरूर तुम लोगों को कोसेगी और कहेगी, अरे पांडवों, तुम बड़े निर्दयी निकले, तुमने मेरे पति को मार दिया। एक पुत्र बचा था जिसके सहारे मैं जीवन निर्वाह करती, तो मेरे पुत्र को भी तुमने नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। मैं किसके सहारे जीवन निर्वाह कर? स्त्री जो है पति के बगैर तो रह लेती है, एक स्थिति में पति के बगैर तो जी लेती है, लेकिन पुत्र के बगैर जीना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको क्षमा करती हूं। मैं तो भोग ही रही हूं। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां जी नहीं पाएगी, जरूर तुम लोगों को कोसेगी। इसलिए मां की वेदनाओं को मैं जानती हूं। ऐसा कहा। द्रौपदी ने जब क्षमा कर दिया अश्वत्थामा को, लोग देख रहे। भीम ने कह दिया, भैया अब आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पांडवों का वध करूंगा। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। अब आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया। ऐसे भगवान सामने आ गए। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कैसा भी उसे मानना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसने अक्षम्य अपराध किया है। अब रही बात अर्जुन की प्रतिज्ञा की और द्रौपदी की क्षमा करने की, तो दोनों बातें होंगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और द्रौपदी की भी बात रहेगी। कद भीम कहने लगे, वाह, आप जैसे निर्णायक समाज में हो गए तो बन गया काम। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक ही हो सकता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होगी तो ये मारा जाएगा, क्यों भाई? और द्रौपदी की बात रहेगी तो ये जिंदा रहेगा। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? कहा नहीं, दोनों बातें होंगी। एक काम करो, उसके दाढ़ी मूंछों के सहित बालों को बना दो। किसी संबंधी के दाढ़ी मूंछों के सहित बालों को बना देना और उसे अपमानित करके समाज से तिरस्कृत कर देना। शास्त्रों में से मरण कहा गया है।
प्रतिष्ठित पुरुष की उसी समय मृत्यु हो जाती है। कब? जब उसका समाज में अपने बंधु से, अपने भाई से, जाति वाले से जब उसका अनादर होता है। सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये मर भी जाएगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और जिंदा भी रहेगा, लेकिन मरे के समान तो द्रौपदी की बात भी रह जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया, उस अश्वत्थामा की दाढ़ी मूंछों के साथ बाल बना दिए और मस्तक से मणि को छीन लिया और अपमानित करके धक्का देकर के उसे निकाल दिया। वैसे अश्वत्थामा को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए थी, लेकिन उसने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, उसने बड़ा नीच कर्म किया। उसे ये सोचना चाहिए था मेरे प्राण बच गए, पांडवों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने बड़ा नीच कर्म किया। वो सोचता है कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है तो मैं इस अपमान का बदला कैसे लूं। पांडवों की आयु तो लगभग पूरी हो चुकी है, अब मैं पांडवों का वंश आगे नहीं चलने दूंगा। उसे याद आया अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया तो उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ को नष्ट कर दिया जाए, बस तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। और अश्वत्थामा ने वही किया, उत्तरा के गर्भ के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर, गर्भ में ही पुत्र को मार दूंगा उसको। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोती रोती भगवान की शरण में आई, कहने लगी भगवान पाए पाए महायोग, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। मेरे गर्भ को कोई अंदर से खींच रहा है, जला रहा है गोविंद। पांडवों का वंश अब यहीं समाप्त हो जाएगा यदि आपने उस गर्भ की रक्षा नहीं की। मेरे रक्षा करो महाराज। रोती रोती उत्तरा भगवान को पुकार रही है। भगवान तुरंत ही उत्तरा की इस पुकार को सुनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो रक्षा कर रहे हैं, गदा लेकर के, और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर रहे हैं भगवान। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, भागवत के जितने भी स्तुति जन्य श्लोक हैं, यदि उनका अनुष्ठानात्मक प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम है। इसे थोड़ा कम करो। जिन माताओं का गर्भ गिर जाता हो, माताएं ध्यान से सुने इस बात को, समय से पहले ही जिन माताओं का गर्भ नष्ट हो जाता हो, यदि वो माताएं इस मंत्र का रोज एक माला जप करें, इस श्लोक का ये मंत्र है, तो इस बात की गारंटी है उन माताओं का गर्भ कभी नष्ट नहीं हो सकता। बंद कर दो या एक तरफ करो, ठंडा रही है। बस ठीक है, चलने दो, बना थोड़ी देर बंद करूंगा। वो कौन सा मंत्र है? पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। ये गर्भ रक्षा का मंत्र है। उन माताओं के गर्भ की रक्षा होती है जो माताएं इस मंत्र का रोज पाठ करें या जप करें। ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। उत्तरा ने जब ये प्रार्थना की है, भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किए। परीक्षित जी मां के पेट में थे। परीक्षित जी जैसा कोई भाग्यवान नहीं हुआ है आज तक, जिसने मां के पेट में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसा भाग्यवान कोई हुआ आज तक? भगवान कहते हैं, देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि आज तक कोई ऐसी मां नहीं हो पाई। ये बात नोट करने लायक है, बड़े ध्यान से सुनना आप।
आज तक कोई मां ऐसी नहीं हो पाई जिसने भगवान को अपने पेट में रख पाया हो, गर्भ में धारण कर पाया हो। चाहे कौशल्या हो, चाहे देवकी हो, चाहे अदिति हो, चाहे प्रश्नी हो, चाहे यशोदा हो, किसी ने भगवान को गर्भ में धारण नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में वास नहीं करते हैं। भगवान का तो अवतार होता है, प्रकट होता है। लेकिन भागवत में एक ऐसी मां हुई है कि जिसने जीवात्मा और परमात्मा को एक साथ गर्भ में धारण किया है, वो उत्तरा जी थी। भगवान उत्तरा के पेट में, भले ही कौशल्या के पेट में नहीं रहे, यशोदा और देवकी के पेट में नहीं रहे, अदिति और प्रश्न के पेट में नहीं रहे, लेकिन वो उत्तरा के पेट में रहे। भगवान कहते हैं मेरा नियम है कि मैं कभी गर्भ में वास नहीं करता हूं, लेकिन वो कहते हैं मेरा एक सिद्धांत ये भी है, यदि मेरे भक्त के ऊपर कोई कष्ट हो और यदि मुझे भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए यदि मुझे गर्भ में भी वास करना पड़े तो वो मुझे स्वीकार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रभु की करुणा है। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं भाई।